हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। शानदार जबरदस्त क्लास हमारी इस समय चल रही है। आप लोग जिस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं, आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार। साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ साथियों, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कांचीपुरम, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है कलादी, ऑप्शन डी है काशी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में हुआ था आदि शंकराचार्य जी का जन्म। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये कलादी कहाँ स्थित है? तो कलादी ध्यान दीजिएगा, कलादी केरला में स्थित है। कहाँ पे? केरला में स्थित एक कलादी है। ठीक है। अच्छा, कांचीपुरम में कौन सा मंदिर है? तो भगवान शिव का जो बहुत फेमस मंदिर फेमस है। क्या ध्यान देना है? भगवान शिव का फेमस मंदिर कांची में बहुत फेमस है। क्या ध्यान रखना है? भगवान शिव का मंदिर जो है कांचीपुरम में फेमस है। ध्यान देना है, कांचीपुरम में भगवान शिव का मंदिर है। कांचीपुरम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्या ध्यान रखना है? तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है आपको। तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर स्थित है। ठीक है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है मदुरई में? ध्यान देना है, मीनाक्षी मंदिर है। इसको भी लिख लीजिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। अच्छा, जो ये मीनाक्षी मंदिर है किस नदी के किनारे है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो मीनाक्षी जो मंदिर है वह वैगई नदी के किनारे, ध्यान रखना है, वैगई नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। कौन सी नदी? वैगई नदी। क्लियर? समझ में आई बात? क्या हमने क्या आपको जानकारी बताई? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कालादी में हुआ था। कांचीपुरम कहाँ पे है? कांचीपुरम कहाँ है? ध्यान रखना है। तो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, जो कांचीपुरम का भगवान शिव का मंदिर, इसको बनवाया किसने था? तो पल्लव वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लव वंश ने बनवाया था। तो ये भी ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, पल्लव वंश ने बनवाया था। ठीक है। अच्छा, अगला मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, वैगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, और काशी में भी भगवान शिव का मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। तो ये भी ध्यान देना है। काशी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? अगला प्रश्न है, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है, प्रश्न है पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? क्रम से जो लगाने की कला होती है जापानी कला, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है इकेबाना, ऑप्शन बी है बोनसाई, ऑप्शन सी है इकेबोता, ऑप्शन डी है इकेफासा। ये सारे जो नाम है, ये सारे जापानी नाम ही हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इकेबाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, क्या है इकेबाना जापानी कला क्या है? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है, इकेबाना जापानी कला क्या है? आखिरकार ये जो इकेबाना जापानी कला है, ये क्या है? ऑप्शन ए है आधुनिक चित्रकला, ऑप्शन बी है कृषि पद्धति की, एक कृषि पद्धति हो सकती है, ऑप्शन सी है फूलों की व्यवस्था, या ऑप्शन डी है पादप रचना। तो साथियों ध्यान देना है, जो इकेबाना जो जापानी कला है, यह फूलों की व्यवस्था है। क्या है? फूलों की व्यवस्था है, एक तरह से फूल लगाने की। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कलमकारी। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से? जी हाँ साथियों, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फुलकारी। जी हाँ साथियों, फुलकारी जो लोक कला शैली क्या है? फुलकारी लोक कला शैली कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों, फुलकारी लोक कला जो शैली है वो कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित? जी हाँ साथियों, गरबा लोक कला जो नृत्य शैली वो कहाँ प्रचलित है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो गरबा लोक नृत्य कला जो है कहाँ फेमस है? गुजरात में। कहाँ फेमस है? गुजरात में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दिया हुआ है? जी हाँ, प्रश्न हमारा है, प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ साथियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है मदीना, ऑप्शन सी है तेहरान, ऑप्शन डी है बगदाद। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ स्थित हुआ था? मक्का। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है।
सऊदी अरब में मक्का स्थित है। तो ये ध्यान देना, सऊदी अरब में मक्का स्थित है। ठीक है, मक्का मदीना जिसको बोलते हैं, ये साथ में ही नाम है। ये तेहरान किसकी कैपिटल है, बहुत पूछ जाता है एग्जाम में। ईरान की कैपिटल तेहरान है। किसकी कैपिटल, क्या ध्यान देना है, ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी, ईरान की कैपिटल तेहरान। बगदाद किस देश की कैपिटल है, तो इराक की कैपिटल क्या हो जाएगी, बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। तो ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। जी हाँ, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है पटना साहिब, ऑप्शन सी है नांदेड़, ऑप्शन डी है तलवंडी। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या हो जाएगी, पटना साहिब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पटना साहिब इनकी क्या हो जाएगी, जन्मस्थली हो जाएगी। पटना साहिब इनकी जन्मस्थली हो जाएगी। किसकी, ध्यान रखना है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली। यहाँ पे नांदेड़ क्या है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल। क्या ध्यान रखना है, समाधि स्थल गुरु गोविंद सिंह की क्या हो जाएगी, नांदेड़ समाधि स्थल। ये हो जाएगी गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल। अच्छा, अमृतसर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने। किसने की थी, गुरु रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी, अमृतसर की। गुरु रामदास कौन थे, सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। ठीक है, अच्छा, अमृतसर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा व्यास नदी के किनारे अमृतसर स्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, प्रश्न क्या है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है रामदास, ऑप्शन डी है हरिदास। तो क्या ध्यान देना है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु का नाम क्या हो जाएगा, हरिदास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक, जी हाँ, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है तलवंडी, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है पटना साहिब, ऑप्शन डी है अनंतपुर में। तो क्या ध्यान देना, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संत कबीर शिष्य थे। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, संत कबीर शिष्य थे। किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के, रामानंद जी के, नरहरिदास के या रामानुजाचार्य के। तो संत कबीर किसके शिष्य थे, अपना आंसर हो जाएगा संत कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद जी के। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद जी के शिष्य कौन थे, संत कबीर जी थे। अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा था। जी हाँ, प्रश्न हमारा है बहुत ही, ये प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। यह कथन किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो साथियों ध्यान देना है, हमारा कथन क्या है, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। ये किसने कहा था, कबीरदास जी ने कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वेदों की ओर। जी हाँ, हमारा कथन है वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है विष्णु शास्त्री, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है, इस वेदों की ओर शरण लो यह कथन किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। ठीक है, ये ध्यान देना है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। ऑप्शन ए है रामायण की, ऑप्शन बी है जयद्रथ वध की, ऑप्शन सी है श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, यह जो रचना है यह किसकी है, श्रीमद् भगवद गीता की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भगवद गीता की यह जो है तो धर्म ग्रंथ की उक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। जी हाँ साथियों, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों ध्यान देना है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र की जो है तो लोक नृत्य कला कौन सा है, तमाशा।
ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। साथियों आज की ये रही महत्वपूर्ण क्लास, साथियों शानदार जबरदस्त क्लास रही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।